महाराष्ट्र में एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल सूत्रों के मुताबिक 48 सीटों में से 31 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव। शिवसेना शिंदे गुट को 13 सीट और एनसीपी अजित पवार गुट को 4 सीटें दी गई हैं। आज दिल्ली में होने वाली बैठक के बाद होगा औपचारिक ऐलान। राज ठाकरे की एमएनएस के एनडीए में शामिल होने पर आज लग सकती है मुहर। एमएनएस चीफ राज ठाकरे देर रात मुंबई से दिल्ली पहुंचे। राज ठाकरे ने अपनी पार्टी के लिए 2 सीट की डिमांड की। आज इस पर हो सकता है फैसला। दिल्ली में देर रात तक चली बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। यूपी, राजस्थान, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, ओडिशा और सिक्किम के उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में हुई उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। सूत्रों के मुताबिक यूपी के 25 सीट पर हुआ मंथन। यूपी के सीटों पर चर्चा के दौरान सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी थे मौजूद। ब्रजभूषण शरण सिंह, संतोष गंगवार और वरुण गांधी का कट सकता है टिकट। सूत्रों के मुताबिक मेनका गांधी को रायबरेली से बीजेपी बना सकती है उम्मीदवार। मैनपुरी सीट से मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को मिल सकता है टिकट। बीजेपी सहयोगी पार्टी अपना दल को मिर्जापुर और सोनभद्र से दे सकती है टिकट। सूत्रों के मुताबिक ओम प्रकाश राजभर ने एक और सीट की डिमांड की। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी हरियाणा से रेसलर योगेश्वर दत्त को दे सकती है टिकट। एक्टर रणदीप हुड्डा को भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग पर फाइनल मुहर। बीजेपी 17, जेडीयू 16, एलजेपी रामविलास 5, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक सीट पर लड़ेगी चुनाव। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सारण, उज्जैरपुर, बेगूसराय, अररिया, मुजफ्फरपुर से बीजेपी लड़ेगी चुनाव। पटना साहिब, नवादा, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम सीट से बीजेपी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे। बिहार में जेडीयू 16 सीट पर उतारेगी उम्मीदवार। वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झांझरपुर, सुपौल, किशनगंज और कटिहार सीट से लड़ेगी चुनाव। जेडीयू पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर और बांका से भी लड़ेगी चुनाव। मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर सीट से भी जेडीयू को मिला टिकट। सीटों के बंटवारे के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार पहुंचे दिल्ली। बीजेपी आलाकमान के साथ आज करेंगे बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर हो सकती है चर्चा। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हाजीपुर सीट चिराग पासवान को मिलने के बाद आगे की रणनीति का कर सकते हैं खुलासा। पशुपति पारस को लेकर आरजेडी नेता सुनील सिंह का बड़ा बयान। कहा, पारस के डिब्बे में कुछ नहीं है, घर का वोट भी नहीं है उनके पास। पशुपति पारस को एनडीए में नहीं मिला एक भी सीट। चिराग पासवान ने कहा, समय कर रहा है चाचा के साथ न्याय। हाजीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं चिराग। नीतीश कुमार के साथ होने के सवाल पर बोले चिराग पासवान, जब बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती तो छोटी बातों को नहीं देखा जाता। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जेडीयू में शामिल। लवली आनंद जेडीयू से चुनाव लड़ेंगी। शिवहर से रमा देवी को टिकट कटा। दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की होगी बैठक। चुनावों और मैनिफेस्टो के साथ मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की भी आज अहम बैठक होगी। मीटिंग के बाद आ सकती है कांग्रेस की तीसरी लिस्ट। गुजरात में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस उम्मीदवार रोहन गुप्ता ने अहमदाबाद ईस्ट सीट से उम्मीदवारी वापस लेने का फैसला किया। रोहन गुप्ता ने उम्मीदवारी वापस लेते हुए अपनी पिता की गंभीर मेडिकल स्थिति का वजह बताई। कहा, कांग्रेस के नए उम्मीदवार का करेंगे पूरा समर्थन। पीएम मोदी का मिशन साउथ इंडिया आज भी रहेगा जारी। केरल के पलक्कड़ में रोड शो और तमिलनाडु के सेलम में करेंगे रैली। केरल के पलक्कड़ में सुबह 10:30 बजे रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री। कोट्टा मैदान से प्रधान डाकघर तक करेंगे यात्रा। पीएम मोदी दोपहर 1 बजे तमिलनाडु के सेलम पहुंचेंगे। चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे। करनाल में कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए गए। गुजरात, बिहार, झारखंड, हिमाचल, उत्तराखंड के डीजीपी को हटाने का आदेश। पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटाने पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का आरोप। बीजेपी चुनाव आयोग जैसी संस्था को हथियाने की कोशिश में जुटी। चुनाव आयोग द्वारा 6 राज्यों में गृह सचिवों को हटाने के आदेश पर बोले अजय राय, चुनाव आयोग ने जो कार्रवाई की मैं उसका स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट में आज सीएए को लेकर सुनवाई। याचिका में नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगाने की मांग की गई। दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में ईडी का बड़ा खुलासा। बीआरएस नेता के कविता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिए 100 करोड़ रुपए। ईडी के मुताबिक नई शराब नीति का फायदा उठाने के लिए के कविता ने सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर रची साजिश। होलसेलर्स के जरिए पहुंचाया गया पैसा। शराब नीति घोटाला मामले में सीबीआई ने किया मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध। कहा, आम आदमी पार्टी के कई हाई प्रोफाइल नेता की हो सकती है गिरफ्तारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ईडी के बयान पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ 1 पैसे का सबूत नहीं है। पंजाब के होशियारपुर में एक सीनियर कांस्टेबल की हत्या पर आरोपी गैंगस्टर राणा मंसूरपुरिया ढेर हुए। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया मंसूरपुरिया। मुंबई में मंत्रालय में एक शख्स ने की आत्महत्या की कोशिश। ऊपर से छलांग लगाने के बाद जाली पर गिरा, कोई नुकसान नहीं। मथुरा पर चढ़ने लगा है होली का खुमार। बरसाना में महिलाओं ने जमकर खेली लठमार होली। विराट कोहली बेंगलोर में आरसीबी के इवेंट में लेंगे हिस्सा। कोहली ने टीम के प्रैक्टिस कैंप में जमकर की मेहनत।